आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जब हम आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचन से सीखते हैं प्रभु जी, तो सिर्फ प्रभु जी हम सुनने वाले ना बने प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी उसके अनुसार चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। और आपका आत्मा का कार्य हमारे बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो विषय है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो विषय है उसका टाइटल है यीशु मसीह का चरित्र। आज हम जो बाइबल स्टडी में देखेंगे वो यीशु मसीह के चरित्र के बारे में देखेंगे। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि यीशु मसीह का चरित्र कैसा है। जैसे हमने परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखा, परमेश्वर के बारे में हमने सीखा, वैसे ही हम आज यीशु मसीह के चरित्र के बारे में देखेंगे। और आने वाले दिनों में ऐसे हम पवित्र आत्मा के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो पाठ है, ये बताने का एक प्रयास है कि यीशु वास्तव में किस प्रकार के व्यक्ति थे और वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हम बहुत बार गाना गाते हैं कि यीशु मसीह मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह जैसा बनना बोलने से कुछ नहीं होता। हमें ये भी समझना है कि यीशु मसीह में क्या किस किस प्रकार के चरित्र था, ये बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह क्या है? हमारा उदाहरण है। हमें यीशु मसीह को देख के, वचन में समझ के, वो आदतों को, वो चीज़ों को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहला पत्रस 2 उसका 21 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, वहाँ पे लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने क्या किया? दुख को उठाया और हमारे लिए एक आदर्श बन के गए हैं। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि वो किस तरह हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ वो क्या किए? इस पृथ्वी पे 33.5 साल जिए हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। जब हम रोमियो 8 उसका 29 पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे चाहता है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में हर एक जो सिचुएशंस आते हैं, वो क्यों आते हैं? वहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। किसके स्वरूप में हो? पुत्र के स्वरूप में हो। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है, मुसीबत आता है, हमारी परिस्थितियां खराब होती है, तब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे के स्वरूप में बने। जब एक व्यक्ति हमेशा हमारे खिलाफ में बोलता रहता है, हमें दुख देता है, तब परमेश्वर चाहता है कि जो प्रेम यीशु मसीह ने लोगों को दिखाया, वो प्रेम हम भी लोगों को दिखाए। जब कोई व्यक्ति हमें, हमारा दिल तोड़ता है, जानबूझ के हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है, गलती करता है, तब हमें क्या करना है? जिस तरह यीशु मसीह ने माफ़ किया है, वैसे हमें भी क्या करना है? माफ़ करना है। तो हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, वो क्यों आती है और परमेश्वर वो क्यों आने देता है? ताकि हम और यीशु मसीह के जैसे बन सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बने। तो पहला जो चरित्र है यीशु मसीह का, वो है कि यीशु मसीह पवित्र थे,
पवित्र हैं और पवित्र रहेंगे। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि वो जन्म से पाप के बिना थे, वो परमेश्वर थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया और हमेशा वही किया जो सही था और जो शुद्ध था। तो हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो पहला कैरेक्टर जो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारे दिन प्रतिदिन के हर एक कामों में, हर चीज़ हमें क्या करना है? हमें पवित्रता से करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है। जब हम प्रेरितों के काम 3 उसका 14 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 14, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पतरस यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। पतरस क्या कहता है? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। क्या 2 चीज़ वहाँ पे लिखा है? पवित्र और धर्मी। पतरस यीशु मसीह को क्या बोलता है? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। तो हमारे जीवन में भी हमें क्या करना है? पवित्रता से, धार्मिकता से हमें यीशु मसीह के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह पाप से इतनी नफरत करता था कि वो पाप को हराने के लिए कलवरी पे आपके और मेरे लिए मर गया, ताकि जब हम उस पे विश्वास करें तब हम सभी को वो पवित्र धार्मिकता हमें मिले, ताकि हम जब उस पे विश्वास करेंगे तब हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो हमें भी पाप से उसी तरह क्या करना है? हमें घृणा करना है। जब हम गलातियों 3:13 पढ़ते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, वहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो जो सूली पे लटकाते हैं उसको श्रापित कहा जाता है, और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या बना? श्रापित बना, ताकि वो हमें मोल ले सके। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है, वो पवित्रता, हम पवित्र बनते हैं जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर मुझे देखता है या आपको देखता है, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो आपको नहीं देख रहा, वो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन हमारे अंदर के यीशु मसीह को वो देखता है। इसीलिए वो हमें एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। इसीलिए जब यीशु मसीह कलवरी पे लटके हुए थे, जब पूरे पृथ्वी का पुराना, उस समय का आने वाले हर एक पापों को जब यीशु मसीह ने उठा लिया, तब परमेश्वर भी यीशु मसीह को छोड़ दिए, अपने खुद के पुत्र को छोड़ दिए। तब यीशु मसीह चिल्ला के बोला, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो पहला जो कैरेक्टर है, चरित्र जो यीशु मसीह का है, वो क्या है? यीशु मसीह पवित्र है, और हमें भी हमारे जीवन में पवित्र जीवन जीना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो चरित्र है यीशु मसीह का, वो है यीशु मसीह प्यार करने वाले थे। यीशु मसीह प्यार करने वाले हैं और यीशु मसीह प्यार करने वाले रहेंगे। प्रेम जो था वो यीशु मसीह का एक कैरेक्टर था। हम लोग बहुत बार उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनसे हमको फ़ायदा है, जो मेरे लिए खड़ा रहेगा, जो मेरे मुसीबत में मेरे साथ रहेगा। हम ये सब सोच के क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेम करने वालों से, जो हमारे से अच्छा करता है, सिर्फ उसी व्यक्ति से हम बातचीत रखते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन वहीं पे अगर किसी ने हमारे खिलाफ़ बोला होगा या हमें गाली गलौज किया होगा, हम उनसे दूर रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था। यीशु मसीह का प्रेम 2 प्रकार में प्रकट होता है। पहला, यीशु मसीह पिता से प्रेम करते थे, और दूसरा, यीशु मसीह मानव जाति से भी प्रेम करते थे। जब हम यूहन्ना 14 उसका 31 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 14 वर्स 31, वहाँ पे लिखा है,
परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो और यहाँ से चलो। तो यीशु मसीह वहाँ कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। और यीशु मसीह ने अपने प्रेम को, पिता के प्रेम को किस तरह दर्शित किया, द्वारा प्रकट किया, आज्ञाकारिता दिखा के। मतलब जो कार्य के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा वो कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम यूहन्ना 6 उसका 38 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब हम क्या दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और वो प्रेम हमें जब हम परमेश्वर से रखते हैं तो जिन व्यक्तियों को हम देखते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस, हर एक से हमको क्या करना है, हमें प्रेम करना है। जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं वहाँ पे हम कहता है वचन कि अगर हम जिस व्यक्ति को हम देखते हैं और अगर हम उसी से अगर हम प्रेम ना करें और अगर हम बोले कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा, तो हम क्या है, हम झूठे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा प्रेम हम किस तरह दर्शाते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। जब मन मुटाव होता है, जब किसी के वजह से हमें दुख होता है, तब हम उस व्यक्ति को सहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो मैं ये कलीसिया को छोड़ देता हूँ, वो व्यक्ति आ रहा है तो मैं ये कलीसिया में नहीं आऊँगा। हमें वैसा नहीं दिखाना है, चाहे कोई भी क्यों ना आए। आपका और परमेश्वर के साथ का रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। तो यीशु ने जो परमेश्वर ने जो काम किया था, दिया था, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर वो इस पृथ्वी पर आए हैं। जब हम यूहन्ना 17 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो परमेश्वर से यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, वो जो काम जो परमेश्वर ने दिया उसको पूरा किया। तो जब हमें क्या काम दिया है, सारी पृथ्वी पे जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तो जब हम हमें दिया हुआ काम को हम करेंगे, तब हम भी बता सकते हैं कि वो प्रेम हम में बना है। जब हम यूहन्ना 19 उसका 30 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो जब वहाँ पे हम देख सकते हैं जो कार्य के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, वो कार्य यीशु मसीह ने किया और अंत में अपना प्राण त्याग दिया। तो पहला हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने मानव जाति से भी प्रेम किया। वो किस तरह किया कि पहला हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने विशेष रूप से कलीसिया से प्रेम किया। कलीसिया कौन है? चर्च से। मतलब आप और मैं जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक कलीसिया है। जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से उपस्थित हैं, वो एक कलीसिया है। तो हमसे यीशु मसीह ने प्रेम किया। जब हम इफिसियों 5 उसका 25 पढ़ते हैं, इफिशियंस 5 वर्स 25, वहाँ लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बहुत ज़रूरी है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अगर कोई भी शब्द 2 बार अगर रिपीट किया गया है तो समझ लेना है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वचन क्या कहता है? हे पतियों, एक बार बोल सकता था अपनी पत्नी से, लेकिन वहाँ क्या लिखा है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मतलब जिस तरह यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया, वैसे ही हमें भी क्या करना है? एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। साथ में जब हम विवाहित होते हैं तो अपनी पत्नी के प्रति क्या करना है? हमें विश्वास योग्य रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। पहला हम देखते हैं
कि यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारिता के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। दूसरा, कलीसिया से प्रेम किया। तीसरा, यीशु अपनों से विशेष प्रेम करता था। अपनों से मतलब जो उसके साथ में चेले थे, जो लोग यीशु मसीह के साथ थे। जब हम यूहन्ना 13 उसका 1 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1, वहाँ लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब अपने लोगों से। हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह का चरित्र पढ़ते हैं, हमारे जीवन में भी हमें अपनों से प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि बेटा दुनिया के सब दोस्तों से बहुत प्यार करता है, हर एक से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी ही माँ से, अपने ही भाई से, अपने ही पिता से प्रेम नहीं रखता। हम देखते हैं ऐसे बहुत बार होता है कि हम दूसरों से बहुत प्रेम रखते हैं लेकिन अपनों से हम नफरत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि अपनों से हमें प्रेम रखना है, हमारे खून से हमें प्रेम रखना है, मसीह में भाई बहनों से हमें प्रेम रखना है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया। अगर आपको बोला जाए कि ये व्यक्ति है और इसका ये पाप है, ये व्यभिचारी था, ये पियक्कड़ था, आप क्या बोलोगे? हर एक माता पिता अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? गलत संगति में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुम वैसे हो सकते हो। लेकिन हम जो बड़े हैं, हमको जब पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जब हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता चलता है कि जो कि पाप में है, जिसका जीवन खराब है, हमें क्या करना है? उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें उसके साथ में संबंध बना के रखना है, उसको हमेशा समझाते रहना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? पापियों से प्रेम किया। जब हम लूका 19 उसका 10 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 19 वर्स 10, वहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। किनको ढूंढने? खोए हुओं को ढूंढने के लिए। हम भी खोए हुए थे, हम भी अंधकार में थे, लेकिन किसी ने आके क्या किया? हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। वरना हम भी जिंदगी भर क्या रहते? अंधकार में रहते, हम भी पाप में रहते, हम भी मूर्ति पूजा में रहते, हम भी अंधकार में चलते रहते। लेकिन कोई एक व्यक्ति ने ये वचन पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने क्या किया? पापियों से प्रेम किया। तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया? बोझ दिया कि मुझे अपने दोस्त को भी बचाना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है। और उस व्यक्ति ने आके आपको क्या किया? सुसमाचार सुनाया। तो हमें भी वो प्रेम कैसे दिखाना है? हमें सुसमाचार सुना के, यीशु मसीह के बारे में बता के। आप बोलेंगे ब्रदर मेरे को तो बाइबल पता नहीं है। कोई बात नहीं, हमें क्या बताना है? यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आपको अपनी गवाही बताना है। जब आपकी फ्रेंड आपसे मिलती है, जब आपका दोस्त आपसे मिलता है, तब आपको बोलना है कि मैं ऐसे ऐसे टेंशन में रहता था, मेरे जीवन में सुख चैन नहीं था, शांति नहीं था, आराम नहीं था, मैं दर बदर भटकता रहता था, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। आज मेरे जीवन में कमियां हैं, आज मेरे जीवन में लेकिन सुख, शांति, चैन, अमन परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो जब आप धीरे धीरे अपने बारे में, आप यीशु मसीह के बारे में बताओगे, तब आप और धीरे धीरे परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, ताकि और आप अच्छे से लोगों को बता सके। एक और चीज़ जो यीशु मसीह ने किया कि यीशु मसीह ने बच्चों से क्या किया? प्यार किया। बहुत बार ऐसे माता पिता होते हैं कि वो अपने बच्चों से ही प्रेम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो नालायक हैं या बदसूरत हैं या पढ़ाई में वीक हैं, और माँ बाप बोलते तू तो मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। ऐसे हम बहुत बार क्या करते हैं? अपने बच्चों को बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या था? बच्चों से प्रेम रखने वाला था। जब हम मरकुस 10 उसका 13 से 16 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 13 to 16, वहाँ पे लिखा है, फिर लोग
बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोलता है कि हर एक व्यक्ति अगर एक बालक की नाई जब तक वो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे, तो वो क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक बालक क्या है, एक बच्चा क्या है? एक बच्चे में हम एक चीज़ देखते हैं, वो है मासूमियत। वो क्या है? सिंपल है, उसके दिल में कोई किसी के लिए दुष्भैव नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। उसके सामने में आप उसको कितना भी मारोगे तो भी पप्पा करके बुलाएंगे तो वो भाग के आपके पास आ जाएगा। उसी तरीके से आपको और मुझे इस पृथ्वी पे होना है। बालक की नाई हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह बालकों से प्रेम करता है, सच्चाई से, खराई से, बिना कोई मालिन्यता के हमको ये ज़िंदगी जीना है। हमेशा हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इससे मैं कितना ऐंठ सकता हूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये व्यक्ति को मैं कितना निचोड़ सकता हूँ, ये व्यक्ति अगर कलीसिया में आ रहा है तो मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। हमें वैसा नहीं करना है। सबसे क्या करना है, हमें साफ दिल रख के पवित्रता से अपने काम को करते हुए हमें जाना है। बहुत से लोग हैं जो एक कलीसिया में आते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, फिर वो कलीसिया छोड़ के तीसरे कलीसिया जाते हैं, फिर वहाँ के लोगों से कॉन्टैक्ट बनाते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। हमें जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहा और विश्वास योग्य रहते हुए कलीसिया के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया, वैसे ही हमें भी कलीसिया के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में हमें क्या करना है, हमें चलना है, हमें बढ़ना है। तो ही हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तब यीशु मसीह गरीब बनकर अपने प्रेम का प्रदर्शन किया ताकि हम अमीर बन सके। जब हम 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9 पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, वहाँ लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो ये धनी सिर्फ पैसा नहीं है, ये धनी जो है आत्मिक दान और वरदान है जो कि परमेश्वर ने हमको दिया है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमें दान वरदानों से भरता है। और फिर जब हमने जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह गया, अंधों के लिए प्रार्थना किया, अंधे देखने लग गए, लंगड़ों के लिए प्रार्थना किया, लंगड़े चलने लग गए, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, बीमार चंगे हो गए। तो जब आप जिस दिन भी आप विश्वास करोगे और बोलोगे कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे यीशु मसीह के लिए जीना है, तो जब आप बपतिस्मा आप लोगे, उसके बाद में परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरेगा। वही आत्मा जो यीशु मसीह के साथ में था, वही आत्मा जो मेरे अंदर है, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जो प्रभु भोज लेते हैं, उनके अंदर है। और वही आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, चिन्ह और चमत्कार किया। तो जब आप बपतिस्मा लोगे, जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे और जब परमेश्वर आपको अपने बपतिस्मा से आत्मा से भरेगा, जब आप जाके किसी बीमार को हाथ रख के प्रार्थना करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। तो किसने किया? मैंने किया? आपने किया? नहीं, वो पवित्र आत्मा ने किया। तो वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सामर्थ देता है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा
होता है। मैंने अपने जीवन में जो चल नहीं सकता था, जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो वो चलने लगा। जो देख नहीं सकता था उसके लिए प्रार्थना किया तो वो देखने लगा। तो ये मुझसे संभव नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर से संभव है। तो वो पवित्र आत्मा से जब हम भरेंगे, वो दान वरदान से जब हम भरेंगे, तब हम हमारी कलीसिया को और आगे लेके जा सकते हैं। हम सब, आप जो बैठे हैं, हम सब जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो बांझ है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उसकी कोख को खोलेगा। जब जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रॉब्लम्स उसके जीवन से चले जाएगी। हर जगह आपको मुझे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह आपको राहुल को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा, ताकि आप जाके क्या कर सको, आप लोगों को सुसमाचार सुना सको और उनके जीवन को बदल सको। पिछले दिनों मैंने एक सिस्टर से बात किया, वो मेरे को बोली कि मैंने अभी पिछले दिनों में 5 जन को कन्वर्ट किया। मैंने वहीं पे सिस्टर को रोका, मैंने बोला हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्ट करने के लिए आप और मैं इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम जीवन को परिवर्तित करते हैं, हम जीवनों को बदलने वाले हैं, हम सच्चाई बता के जीवन को बदलते हैं। कन्वर्ट तो पैसे देख के बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको सच्चाई बताना है, हमको जीवनों को क्या करना है, बदलना है, ताकि जो सुख, शांति, चैन, अमन जो आप महसूस करते हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, वो औरों को भी क्या करना है, महसूस कराना है। परमेश्वर का सर्वोच्च प्रेम, यीशु मसीह का सर्वोच्च प्रेम उसने किस तरह प्रदर्शित किया कि वो आपके और मेरे लिए मर गया। जब हम यूहन्ना 15 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह ने हमको मित्र करके क्या किया है, पुकारा है। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं और यीशु मसीह के दोस्त हैं। तो जिस तरह हम अपने दोस्त से सब कुछ बताते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, वैसे ही आप यीशु मसीह से भी अपने हर एक चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को हम बता सकते हैं। क्या करना है लेकिन, जब हम मत्ती 6 उसका 33 पढ़ते हैं, मैथ्यू 6:33 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जब आप पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं, जब आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में अपने प्रेम को कैसे प्रदर्शित करता है। वो लिखा है, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें आपको चाहिए, जो प्रॉब्लम से आप होके गुजर रहे हो, आपको क्या करना है, सिर्फ राज्य की खोज करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। आज मैं जो घर में रहता हूँ प्रियो, वो घर मैंने नहीं बनाया, मुझे किसी ने दान में दिया, मुझे गिफ्ट में दिया। मैं उस चीज़ का कभी घमंड नहीं कर सकता। मैंने विश्वास से परमेश्वर के साथ में चला। 19 साल की उम्र में मैं परमेश्वर को अपना जीवन दिया। अपना पूरा नौजवानी का समय मैंने परमेश्वर को दिया, और अपना नौजवानी का जो गर्म खून का समय रहता है, वो परमेश्वर को जब मैं दे के निकला 32 साल की उम्र में, परमेश्वर ने मेरे को वो सब दिया जो मेरे को एक व्यक्ति को ज़रूरत है। क्यों दिया? क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर का राज्य को लेके अपना राज्य बनाऊंगा, यीशु मसीह का नाम लेके मैं पैसा बनाऊंगा, यीशु मसीह का नाम को उपयोग में लाके मैं अपना घर बनाऊंगा। नहीं, मैंने परमेश्वर के राज्य को पहले रखा, मैंने यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया। और आप विश्वास भी नहीं करोगे, मैंने अपने जीवन में कभी ये भी प्रार्थना नहीं किया कि मेरा कोई घर बनना चाहिए। अगर प्रार्थना करोगे तो मिलेगा, लेकिन मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो हमारी सारे हर एक ज़रूरतों को जानता है। तो हमें अपनी ज़रूरतों को सोच के नहीं चलना है प्रियो, बल्कि हमें किस तरह चलना है, उसके राज्य के पीछे चलना है। जो मेरा है वो मुझे मेरे समय पे मिल जाएगा।
लेकिन हमें चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमें इस दुनिया के चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर आपके घर को बनाएगा, परमेश्वर आपके बच्चों को बनाएगा, परमेश्वर आपके बच्चों को अच्छी नौकरी देगा, आपके बच्चों को अच्छे स्तर पे, पोजीशन पे लेके जाएगा। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है प्रियो, कि आप सच्चाई से, खराई से उसके राज्य की खोज करो। तो पहला हमने देखा यीशु मसीह पवित्र है, दूसरा हमने देखा यीशु मसीह प्यार करने वाला है, तीसरा यीशु मसीह आत्माओं से प्रेम रखता है। किससे? आत्माओं से प्रेम रखता है। बहुत बार कि यीशु मसीह का जब हम जीवन देखते हैं तो जो लोग पाप में भटके हुए थे, उन पाप में भटके हुए लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह हम क्या किया, इस पृथ्वी पर आया। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें भी जो आत्माओं को बचाने के लिए उनके पीछे जाना है। यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के रूप में यहूदियों के लिए और अन्य जातियों दोनों के लिए जो खोई हुई भीड़ थी खोजने को आया। जब हम यूहन्ना 10 उसका 16 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, वहाँ लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह कौन है? हमारा चरवाहा है। हम सब क्या हैं? भेड़ें हैं। तो हमें भी एक अच्छा चरवाहा बन के क्या करना है? हमको लोगों के आत्माओं को बचाना है, क्योंकि यीशु मसीह आत्माओं को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आया। वो आत्माओं से प्रेम रखता था और वे दुनिया के लिए मरने के लिए आया, मानव जाति के लिए आया। अगर आज अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत सारे सैनिक लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे। जब वो जा ही रहे हैं, उनको पता है कि वो 99% जिंदा नहीं आएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया तो यीशु मसीह को 100% पता था कि यीशु मसीह को मरना ही पड़ेगा, इसमें दो राहें नहीं थी। तो आपको क्या करना है? जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया, वैसे ही आपको भी अपने प्राण को इम्पोर्टेंस ना देते हुए क्या करना है? आपको मानव जाति के लिए, लोगों के आत्माओं के लिए अपने जीवन का समय निकालना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप में आत्माओं को जीतने वाला था। मतलब यीशु मसीह की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, 5,000 20,000 लोग यीशु मसीह को सुनते थे, लेकिन बहुत जगह यीशु मसीह ने एक एक करके लोगों को छुड़ाया है, लोगों को बचाया है। जब हम यूहन्ना का किताब देखते हैं, स्टार्टिंग चैप्टर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अंद्रियास और उसके दोस्त को बचाता है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस को बुलाता है, फिर वो फिलिप को बुलाता है, फिर वो नथानियल को बुलाता है, यूहन्ना 3 में निकोदेमुस को बुलाता है, यूहन्ना 4 में जो स्त्री समरिया में कुएं के पास रहती है, वो अकेली रहती है, उसके पास वो जाता है। जब हम यूहन्ना 9 पढ़ते हैं, वहाँ पे जो अंधा जो रास्ते पे बैठा था उसके पास यीशु मसीह जाता है। इसलिए हमें कभी नहीं सोचना है प्रियो कि मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ होगी तो ही मैं अपनी गवाही बताऊंगा, लेकिन हर एक व्यक्ति जो हमको परमेश्वर लेके आता है हमारे जीवन में, हमें क्या करना है? उसको यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो हमें एक एक आत्मा के ऊपर, चाहे हमें घंटों क्यों ना बिताना पड़े, हमें क्या करना है? हमें वो बिताना है। कल राहुल एक घर पे गया वचन सुनाने के लिए, 7 बजे गया। मैं रात को 10:30 बजे कॉल करके पूछता हूँ कि घर पहुँच गए क्या? वो बोला मैं अभी भी वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 बजे गया है, 10:30 बज गए हैं, लेकिन वो एक आत्मा बचाने के लिए 4 से 5 घंटा अपना जीवन का देने के लिए रेडी है। वो उस तरीके से हमें क्या करना
है, वो दिखाता है यीशु मसीह का चरित्र। यीशु मसीह एक एक व्यक्ति जो कोने पे था, हमने जक्कई के जीवन में पढ़ा, देखा हमने, जक्कई पेड़ में था, अकेला था, लेकिन वो जक्कई को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह वहाँ पे आया। हम सब अकेले थे, एक एक कोने में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको क्या किया, हमको बचाया। वैसे ही आपको भी क्या करना है, आत्माओं को बचाना, व्यक्तियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पहला हमने देखा कि यीशु मसीह पवित्र है, दूसरा वो प्रेम रखने वाला है, तीसरा यीशु मसीह आत्माओं से प्रेम रखता है, और चौथा यीशु मसीह दयालु है। हमारे जीवन में हमें क्या करना है, हमें दयालु व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 11 उसका 35 पढ़ते हैं, जब हम जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम बाइबल का सबसे छोटा वचन पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा है जीसस वेप्ट, हिंदी में लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। तो क्या हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या था, दयालु था। एक दयालु व्यक्ति के ही आँख से क्या होता है, आंसू निकलता है। जब यीशु मसीह भीड़ को देखता था तो उसकी करुणा को हम देख सकते हैं। जब हम मरकुस 6 उसका 34 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, यीशु मसीह ने तरस खाया। जब हमारे जीवन में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो अंधकार में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हमारे दिल में क्या होना चाहिए, हमें दयालु बनना है और उसके पास जाना है, उसको वचन सुनाना है, ताकि हम उसको भी यीशु मसीह के पास में ला सके। जब यीशु मसीह ने लोगों की शारीरिक ज़रूरतों को देखा, तब वो क्या हुआ, वो चिंतित हुआ। जब हम यूहन्ना 6 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह 5000 लोगों को क्या करता है, खाना खिलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसमें 5वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। वहाँ पे लिखा है 5000 पुरुष, वहाँ पे स्त्री और बच्चे नहीं लिखे हैं। अगर हम वहाँ पे हर एक व्यक्ति की एक पत्नी करके हम देख लें और 2-2 बच्चे भी देख लें, तो कम से कम 20,000 लोग थे। और उन लोगों को हम यीशु मसीह जब देखता है तो यीशु मसीह उनके शारीरिक ज़रूरतों को देखकर दयालुपन दिखाता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में कोई परिवार आता है, हमको पता चलता है कि कोई व्यक्ति के जीवन में तंगी है, मुसीबत है, तब हमें उनको देख के ये नहीं बोलना है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। वो आप नहीं भी बताओ तो आप चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। कल एक सिस्टर से हम बात कर रहे थे। वो सिस्टर ने बोला कि लॉकडाउन के समय में 3000 रुपये में उन्होंने 6 महीना निकाला। हमको नहीं पता था वो ऐसी तंगी मुसीबत से होके गुज़र रहे हैं, लेकिन जब मैंने वो सुना तब मुझे रोना आया। मैंने यीशु मसीह से माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे वो स्मरण नहीं आए जब हम लॉकडाउन में से होके गुज़रे। लेकिन हम तभी एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं जब हमारे भाई बहनों के जीवन में, जब हमें पता है कि वो इस परिस्थिति से होके गुज़र रहा है या वो इस परिस्थिति से होके गुज़र रही है, हम देख के बोलेंगे ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा। वो मसीह का प्रेम नहीं है। मसीह का प्रेम क्या है? जब हम किसी व्यक्ति को हम ज़रूरत में देखते हैं, हम प्रार्थना के साथ जो हमसे बन पड़ता है, जितना हमसे बन पड़ता है, हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो बहुत हम देख सकते हैं कि हमें लोगों की ज़रूरतों के लिए सेंसिटिव होना है। जब यीशु मसीह के करुणा के वजह से, यीशु मसीह के दयालुपन के वजह से यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया और अंधे देखने लगे। जब हम मत्ती 20 उसका 34 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।
तब आप अंधों की आंखें कैसे दे पाओगे? जब आप सामर्थ पाओगे, जब आप विश्वास में बढ़ोगे, बपतिस्मा लोगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, और जब आपके सामने में कोई अंधा दिखेगा, जब दुष्ट आत्मा ग्रसित दिखेगा, जब कोई प्रॉब्लम में दिखेगा, आप जाके उसके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको क्या करेगा? छुटकारा देगा। यीशु मसीह दयालु था। वो दयालु के वजह से जो लोग शैतान से ग्रसित थे उनको यीशु मसीह क्या करता था? छुड़ाता था। जब हम लूका 4 उसका 40 से 41 पढ़ते हैं, 41 और 42 पढ़ते हैं, लूका 4 उसका 40 से 42 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियां में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यहाँ पे क्या लिखा है? सूरज डूबते वक्त, मतलब शाम होते वक्त, मतलब वो थक चुके होंगे, लेकिन जब लोग बीमारों को लाए तो भी उन पर हाथ रख रख कर उन्हें क्या किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। जब हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानते थे कि ये मसीह है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह थक जाता था तो भी जब लोग उसके पास आते थे वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। जब मैं हैदराबाद वगैरह में जब मैं जाता था प्रचार करने तो एक एक मीटिंग में 500 से 600 लोग आते थे और प्रेयर के बाद 500 से 600 लोगों के लिए खड़े होके मैंने प्रार्थना किया है। मेरे पैर दुख जाते थे, मैं एक पैर पे खड़े होके प्रार्थना करता था क्योंकि वो दयालुपन है, वो कृपालु हमको बनना है। क्योंकि वो लोग गांव में हैं, उनके प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े चमत्कार होते थे। क्योंकि जब हम थक जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, तब परमेश्वर हम में बलवंत होता है। तो वहाँ पे जब 600 लोग 700 लोग एक एक मीटिंग में आके प्रार्थना करते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, हमें बल देता है। वैसे ही हमें भी बनना है कि हमें भी जाना है, गाँवों में जाना है, प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जीवित है, उसने मेरा जीवन बदला, वो आपका भी जीवन बदलेगा। इधर हम देखते हैं यीशु मसीह की दया के वजह से वो गरीब कोढ़ियों को चंगा करता है। जब हम मरकुस 1 उसका 40 से 42 पढ़ते हैं, जब हम लूका 5 उसका 12 से 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं मरकुस 1 40 से 42 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं मरकुस 1 40 से लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की कि उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब 41वां वचन पढ़ते उसने लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वे शुद्ध हो गया। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग चंगे हो, छुटकारा पाए, आशीषित हो, तब आपके जीवन में दयालुपन होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति आपको अपनी ज़रूरत बताता है, अपनी तंगी मुसीबत बताता है, तब आपको, जैसे मैंने पहले कहा, ये नहीं बोलना है परमेश्वर करेगा, परमेश्वर तो करेगा, लेकिन तुम क्या करोगे में वो पहला सवाल होता है। आप उस भाई के लिए, उस बहन के लिए क्या करोगे? हो सकता है आपके पास 10 लाख नहीं होगा, लेकिन 1000 है, 100 निकालो। हो सकता है आपके पास में 5 लाख नहीं है, 500 है, 100 रुपये निकालो। जितना हो सके लोगों के लिए करो, क्योंकि किसके लिए करना है? एक दूसरे के लिए करना है। क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह हैं, और जब हम मसीह की देह के लिए करते हैं तब हम यीशु मसीह के लिए करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमें दया आती है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी करुणा कार्यों के द्वारा दिखाया। हम सिर्फ बोलते हैं। जब मैंने उस व्यक्ति को देखा ना, जब मैंने उसकी कहानी को सुना ना, मेरे आंखों से आंसू आ गया। तो बेटा तूने क्या किया उसके बारे में? बेटी तूने क्या किया? तूने सिर्फ सुना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी करुणा को कार्यों में दिखाया। जब आपके सामने में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो दुखी है, निराशा है, भूखा है, हो सकता है भिखारी
होगा, वो रो रहा है कि मुझे खाना लेके दे दो, आप बोलोगे चल हट मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन हो सकता है वो सच में भूखा हो सकता है 90% वो भूखा ना हो, लेकिन जब आपको महसूस होता है कि हाँ इसको ज़रूरत है, जाओ उसके लिए कुछ लेके दो, उसको अपनी करुणा दिखाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह खोए हुए भेड़ों का चरवाहा बना, वो अपराधियों का उद्धारकर्ता बना, उन्होंने बीमारियों को ठीक किया, जो शैतान से ग्रसित थे उन्हें क्या किया, चंगा किया। हमें वचन में भी और हमें कर्म में भी, दोनों में हमें प्रेम दिखाना बहुत आवश्यक है। पहला चरित्र हमने देखा यीशु मसीह पवित्र है, दूसरा हमने देखा यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, तीसरा हमने देखा यीशु मसीह आत्माओं से प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आत्माओं का नाश हो। चौथा हमने देखा यीशु मसीह दयालु है, और पांचवा हम देखेंगे कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था। क्या था? यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, और हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करने वाला बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने जीवन में जो तंगी मुसीबत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसको हम जीत सकते हैं। मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो बहुत कम है मैं लोगों को बताऊंगा। मेरे जीवन में 2 या 3 लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में हैं, ये वो ही सिर्फ जानते हैं मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, और सिर्फ मैं उनसे ही बताता हूँ। अपने प्रॉब्लम्स बहुत कम बताता हूँ, लेकिन सबसे पहला चीज़ मैं और मेरी पत्नी ही करते हैं। जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम सीधा उपवास में बैठ जाते हैं, हम सीधा प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, और जब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा हम वो करते रहेंगे, क्योंकि हमने प्रार्थना में अपने सभी आशीषों को जीता है। लोगों को झूठ बोल के पैसा नहीं बनाया है, लोगों को निचोड़ के हमने पैसा नहीं बनाया है, हमने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है। हम 4 सुसमाचार जब पढ़ते हैं, 4 सुसमाचार क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम सब जगह देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करता है। लेकिन जब हम इब्रानी 5 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन को देखते हैं। वहाँ पे हम यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन की एक झलक को देखते हैं। वहाँ पे लिखा है उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, उसने मतलब यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुन ली। फिर ने पहले बोला जब भी कोई वर्ड 2 बार रिपीट है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। इस तरह यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो क्या किया? प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर। जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो आंसू बहा बहा कर, आप पुकार पुकार कर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के लिए पूरी रात प्रार्थना करना बहुत असामान्य बात नहीं है। हम अगर एक दिन रात को 3 घंटे भी प्रार्थना कर ले तो हमको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो सामान्य बात थी। जब हम लूका 6 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है उन दिनों वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। हम सोचते हैं मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है, हम गाते हैं कि मैं तुझको पसंद आऊँ, तेरी आदतें मुझ में हो जाए, लेकिन जैसे प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट बैठते हैं तो गाय से भी बड़ा मुंह हम लोग खोलने लग जाते हैं, हमको नींद आने लग जाती है। लेकिन जब यीशु मसीह के जैसा अगर आपको बनना है, यीशु मसीह के जैसा अगर आपको सेवा करना है, यीशु मसीह के जैसा चिन्ह और चमत्कार करना है, आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मरकुस
मार्कुस 1 उसका 35 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह सुबह सुबह क्या किया? प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले यीशु मसीह प्रार्थना करता था। चेलों को चुनने के पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, बपतिस्मा के पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रलोभन के पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। देखते हैं जब हम लूका 3 उसका 21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उन्हें भरा। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। जब हम यूहन्ना 6 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं, यीशु ये जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, वह पहाड़ पर अकेला चला गया। अगर आपको बोलेगा कोई कि आजा मैं तेरे को प्रधानमंत्री बनाता हूँ, तो आप बोलोगे मेरे को जेड सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को इतने पीए चाहिए। आप एकदम से बोलोगे मुझे प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे यीशु मसीह को कोई राजा बनाने के लिए आता है, यीशु मसीह क्या होते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। प्रलोभन के पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में मेरे को लोगों ने बोला है, जब मैंने प्रार्थना किया है, उनके जीवन में कुछ बड़ा काम हुआ है, लोगों ने मुझे बोला है कि अब से आप हमारे भगवान हैं। ये जब ऐसे चीज़ों को हम सुनते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में कार्य करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें नम्र बन के हमें प्रार्थना में अपने जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने जब चमत्कार किए, जब लोगों को चंगा किया, तब भी यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब हम मत्ती 14 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। क्या किया यीशु मसीह ने? परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब आप खाना खाते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, जब आप घर पे वापस आते हैं, जब आप अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप जब प्रार्थना करके अपने हर एक कार्यों की शुरुआत करोगे, आप कभी भी वो कार्य में असफल नहीं हो सकते हैं। जब मैं घर से निकलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, घर पहुँचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर एक काम में प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ जब उपवास होगा तब मैं करूँगा, वैसा नहीं। प्रार्थना मेरा लाइफस्टाइल है। जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाना हमारा लाइफस्टाइल है, वैसे ही प्रार्थना करना हमारा लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 11 उसका 41 से 42 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु मसीह चाहता तो वहाँ पे सीधा चमत्कार कर सकता था, लेकिन वहाँ पे भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। याद रखो, जब यीशु मसीह संसारिक जीवन में अंत होता है, तब भी वो परमेश्वर से क्या करता है? प्रार्थना करता है। जब हम लूका 23 उसका 46 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लूक चैप्टर 23 वर्स 46, वहाँ लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, जब वो मर भी रहा था, उसने प्रार्थना किया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के, अपने पिता के हाथ में दिया। मुझे नहीं पता सोने के पहले आप क्या प्रार्थना करते हो, लेकिन हर रात जब मैं सोता हूँ, शायद मेरी पत्नी को भी ये ना पता हो, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तब मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथ में देता हूँ। ये प्रार्थना करके हर रात को मैं सोता हूँ, क्योंकि रात को शैतान आएगा, वह हमारे जीवन में बीज बोने की कोशिश करेगा। जब हम अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तब शैतान हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाता और परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तब आप अपने जीवन में कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। पहला हमने चरित्र देखा, यीशु मसीह पवित्र थे, हमें पवित्र बनना है। दूसरा, यीशु मसीह प्रेम करने वाले थे, हमें लोगों से प्रेम करना है। तीसरा, यीशु मसीह आत्माओं के प्रति क्या थे, सक्रिय थे कि आत्माओं को बचाना है, हमें भी आत्माओं को बचाना है। चौथा हमने देखा यीशु मसीह दयालु थे, हमें भी दयालु बनना है। पांचवा हमने देखा यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, हमें भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। और 2 पॉइंट बचे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है यीशु मसीह नम्र था। हमें अपने जीवन में क्या बनना है, नम्र बनना है। नम्रता तभी आती है जब हमारे जीवन में कठोरता और विवाद के बीच में हम किस तरह उसके प्रति रवैया दिखाते हैं। जब हमारे जीवन में लोग कठोरता दिखाते हैं, हमारे जीवन में लोग विवादों को लाते हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमारे जीवन में हमें नम्र बनना है। अगर आपके जीवन में कोई कठोरता नहीं दिखाएगा, कोई विवाद नहीं आएंगे, तो नम्रता का फल आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, नम्र बनना है। याद रखिए, नम्रता दूसरों के प्रति दयालुता और कोमलता में प्रकट होती है। जब लोग आपसे जो बैर करते हैं, लोग आपको जो प्रताड़ित करते हैं, लोग जब आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तब जब आप दयालुपन दिखाते हैं, कोमलता से बात करते हैं, वो दिखाता है कि वो नम्रता को दिखाता है। जब हम मत्ती 11 उसका 29 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि वह नम्र है। यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। हमारा यीशु मसीह क्या है, नम्र है। चाहे परमेश्वर आपको कितना भी ऊंचाई में क्यों ना लेके चले जाए, प्रियो आप जितना आप नम्र बनोगे उतना परमेश्वर आपको उठाएगा। नम्रता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नम्रता वो स्प्रिंग है। जैसे आपने स्प्रिंग देखा है, बचपन में आपने पेन यूज़ किया, स्प्रिंग को आप दबाते हो, छोड़ते हो, तो स्प्रिंग क्या होता है, ऊंचा जाता है। रबर बैंड क्या होता है, रबर बैंड को खींचते हो, छोड़ते हो, ऊंचा जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में नम्रता है। जितना आप अपने आप को नम्र करोगे उतना परमेश्वर आपको उठाता जाएगा, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, तू बढ़ता जा मैं घटता जा, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को बढ़ाना है और खुद को घटाना है। जब लोग आपको बढ़ाएं तब उनके वाह वाह में मत लुट जाओ, बल्कि अपने आप को दूर रखो, क्योंकि वाह वाह लूटने वाले को परमेश्वर उपयोग में नहीं ला सकता। आपको अच्छा लगेगा जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपको प्रशंसा भी परमेश्वर को देना है, क्योंकि आदर सम्मान के योग्य सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। हमने देखा यीशु मसीह पवित्र हैं, प्रेम करने वाले हैं, आत्माओं को बचाने वाले हैं, दयालु हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, नम्र हैं, उसके साथ में वो विनम्र भी है। जब हम यही वचन जब पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि मैं नम्र हूँ और दीन हूँ। यीशु मसीह नम्र और विनम्र मतलब दीन थे। वे विनम्र था क्योंकि उसने अपनी महिमा नहीं बल्कि पिता की महिमा की तलाश की। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला आओ मेरे पैरों को
धो, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह ने बोला, जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने। तो वो विनम्रता से हमें क्या करना है, अपने जीवन को जीना है। जब हम यूहन्ना 8:50 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। कहने का मतलब है, जब हमें हमारे जीवन में प्रतिष्ठा मिलती है, हमें अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि प्रतिष्ठा के योग्य सिर्फ एक है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। जब यीशु मसीह की नम्रता की वजह से जब चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ में वो संगति करता था। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र समझते हो, तब आप कोई आत्मा को जीत नहीं सकते। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ, वैश्याओं के साथ वो क्या करता था? उठता बैठता था। लेकिन वो चुंगी लेने वालों के साथ में चुंगी लेने वाला नहीं बना, पीने वालों के साथ में वो पीने वाला नहीं बना, वैश्या उनके साथ थे, लेकिन उसने वैश्यावृत्ति नहीं की, क्योंकि वो पवित्रता से उसने अपना जीवन को जिया। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं बार में जाऊंगा और मैं किसी ना किसी को क्या करूंगा? आत्मा जीत लूँगा। खुद जाके बार में पैग मार के हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम पवित्र जीवन क्या होता है हमको नहीं पता। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में मत डालो जो आपके जीवन में आपके सहने के बाहर है। अगर आपको लगता है कि ये कार्य के लिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वैसे जगहों पे मत जाओ, वैसे दोस्तों से मत मिलो। अगर आपके दोस्त आपसे पाप कराते हैं, आपके दोस्त गाली गलौज करते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं उसको जीत लूँगा, और वहाँ जाके आप खुद भी वही करने लग जाओगे, तब आप उसको कभी जीत नहीं सकते। लेकिन जब आप प्रार्थना जीवन में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, तब एक दिन आएगा जब सच में आपके अंदर यीशु मसीह का चरित्र दिखेगा। एक दिन आएगा जब आप सच में पाप से बैर करने लग जाओगे। उस दिन आपको क्या करना है? आपको जाना है और वहाँ पे जाके उसको वचन सुनाना है, क्योंकि हमको पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने चुना है। पापियों को बचाने के लिए आपको और मेरे को परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। जब हम लूका 15 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, जब हम लूक चैप्टर 15 वर्स 1 और 2, वहाँ पे लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रियो, हम चाहते हैं, बहुत सब कलीसिया चाहती है, मैं नहीं चाहता, लेकिन बहुत कलीसिया ये चाहती है उनके चर्च में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही आए, उनके चर्च में ऐसे लोग आए जो अच्छे से नहाते हैं, क्रीम लगाते हैं, परफ्यूम मारते हैं, 4 व्हीलर में आते हैं, जो अच्छे हैं, जिनके पास से बदबू ना आए, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं। लेकिन हमें उनके लिए नहीं रखा है परमेश्वर ने। हमें वैसी कलीसिया बनना है कि जो गरीबों को, जो भले उनके पास से अच्छी खुशबू ना आए, लेकिन ऐसे लोगों को जो पाप में हैं, जिनके कपड़े अच्छे नहीं है चलेगा, लेकिन हमको ऐसे लोगों को, आत्माओं को जीतना है। वो आत्माओं को जीतने वाला कलीसिया हमें बनना है। हमको लोगों के बाहरी रूप से हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या है प्रियो? ये शरीर जो है ना, ये शरीर में अंदर अभी कीड़े हैं। हम खाना मिलता है इसलिए कीड़े जिंदा हैं, लेकिन जब आप मर जाओगे ना, तो नाक में रुई क्यों रखते हैं, कान में रुई क्यों रखते हैं? क्योंकि यही कीड़े नाक से बाहर निकल के आते हैं, आँख से निकल के आते हैं। हम कितना भी परफ्यूम मार ले, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन अंदर हमारे कीड़े ही हैं। याद रखो, कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। एक राजा था हेरोद के सामने में जब उसको वाहवाही मिली, तब उसने वो वाहवाही को अपनाया और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उस राजा को वहीं पे मारा और उसके शरीर में वहीं पे कीड़े लग गए। ये बाइबल में लिखा है। इसलिए हमें हमेशा विनम्रता से चलना है। यीशु मसीह नम्रता में था, इसलिए जब यीशु मसीह के ऊपर अपमानजनक आरोप लगे, वो क्या रहा? वो चुप रहा। जब हम पहला पत्रस 2 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख
उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। जब आपको कोई गाली देता है, देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, धमकी दे रहा है, आप दुख उठाते रहो, आप सहते रहो और हर एक को क्या करो, सच्चे न्यायी के हाथ में दो। जब लोग मेरे विरुद्ध में बोलते हैं, जब लोग मेरे विश्वास को क्वेश्चन करते हैं, जब लोग मेरे अभिषेक को क्वेश्चन करते हैं, जब लोग मेरे बुलाहट को क्वेश्चन करते हैं, तब मैं जाके उनको जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को तेरे हाथ में देता हूँ, तू उसको जवाब दे। लेखा लेना तेरा काम है, मुझे तेरा काम करना है। हम यहाँ पे बकरियों के लिए नहीं है प्रियो, हम यहाँ पे भेड़ों के लिए है। हम बहुत से बकरियाँ आएंगी, मैं करके चिल्लाएगी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम भेड़ों के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें भेड़ों के पीछे समय को बिताना है। जब यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए तो यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को प्रदर्शित किया। जब हम यूहन्ना 13 उसका 4 और 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर पर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। ये यीशु मसीह है प्रियो। आपको लगता है कि बहुत आसान है किसी का पैर धोना? आने वाले दिनों में हम ये सेरेमनी भी इस कलीसिया में करेंगे, जब आपको एक दूसरे के पैर, सबसे पहले मैं आपके पैर धोऊंगा, आपको एक दूसरे के पैर धोना है, तब आपको समझ में आएगा ये पैर धोने से क्या होता है। मैं जब बहरीन में गया था तब हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानियों के बीच में थे। हम 3 भाई लोग आए, पाकिस्तानी भाई लोग आए। वो बोले पास्टर जी हमें आपके साथ आपके पैर धोने हैं। उसके पहले किसी ने मेरा पैर नहीं धोया था, लेकिन जब उन्होंने मेरा पैर धोया तब मैं वहाँ बैठ के जो रोया वो मैं जानता हूँ। सिर्फ उन्होंने मेरा पैर नहीं धोया, उल्टा वहाँ पे जो पासबान बैठे थे उन लोगों का मैंने भी पैर धोया, जो पासबान बैठे थे उनका पैर धोया। तब वो नम्रता हमारे जीवन में आती है। ये कभी मत सोचो, अगर आपको कलीसिया में नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में जाओ, अपने पति का पैर धो के देखो, आप विनम्र बनोगे। अपनी पत्नी का पैर धो के देखो, आप विनम्र बनोगे। वो विनम्रता हमारे जीवन में आना है। जब एक कलीसिया में जब एक पासबान की नियुक्ति होती है, तब वो कैसे वो पासबान को नियुक्त किया जाता है? जितने भी दूसरे पासबान हैं जो पासबान को नियुक्त करते हैं, उसका पैर को वो धोते हैं, फिर एक साथ मिलके उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें पवित्र जीवन जीना है, जो बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें सिर्फ नकल नहीं करना है, हमें प्रभु की पवित्रता में चलना है। हमें वो पवित्रता दिखाना है, हमें वो प्रेम को दिखाना है, हमें वो करुणा को दिखाना है, हमें वो नम्रता को दिखाना है, हमें वो विनम्रता को दिखाना है। जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता रहे, आपको चुप रह के सुनना है, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेने वाला है। नकल नहीं करना है। बहुत से लोग हैं, परमेश्वर शांति देगा, परमेश्वर आशीष देगा, क्लीन शेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन के वो घूमते रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो सिर्फ बुराइयां करते रहेंगे। हमें वैसा हमको कभी नहीं बनना है। आप फ्रेंच रखना है फ्रेंच रखो, आपको लंबे बाल रखना है लंबे रखो, आपको जो पहनना है पहनो, लेकिन यीशु मसीह का चरित्र अपने जीवन में दिखाओ। लोगों से प्रेम रखो, करुणा दिखाओ। जब लोग आपको एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल क्या करो, यीशु मसीह को दे दो। क्योंकि प्रियो, जब हम परमेश्वर के आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं, तब हम ये परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर में दिखे। प्रियो, चरित्र यीशु मसीह के बहुत है, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट चरित्र थे जो हमने आज देखे हैं। प्रियो, हम सिर्फ वचन सुनने वाले हमको नहीं बनना है, पर हमको वचन में चलने वाले बनना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बाइबल स्टडी के द्वारा आपके अंदर में एक इच्छा हुई होगी कि आपके अंदर भी
यीशु मसीह का चरित्र दिखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रभु जी हमें प्रभु जी आपके चरित्र के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे बुद्धि और ज्ञान समझ दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, उसके प्रति चलने के लिए भी हम सबको मदद करिए। आपकी आदतें हमारे जीवन में दिखने पाए, आपका प्रेम हमारे जीवन में दिखने पाए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद करिए। आत्माओं के प्रति हमें बोझ दीजिए, नम्र और विनम्रता से जीवन जीने के लिए मदद करिए। जब लोग हमें उठाते हैं तब अपने आप को दीन करने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। आपका चरित्र हम में दिखने पाए, ताकि जो लोग हमें देखें तो उनको हम में मसीह का चरित्र दिखने पाए। प्रभु जी ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया है, शैतान इस वचनों को चुराने ना पाए, बल्कि ये वचनों को जो बीज बोया गया है वो प्रभु जी रूट्स लेने पाए शरीर में, आत्मा में, और प्रभु जी एक बड़ा झाड़ बनने पाए, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण बनने पाए। प्रभु जी ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।